हेलो एवरीवन। सो रूल नंबर 53 क्या कहता है आपका? यूज द सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। ओके, तो वी कैन से आपका सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपके? आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू एंड दे। ओके, तो ये रूल का क्या कहना है कि रूल का ये कहना है कि कभी भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत हो वहां पे आपका हमेशा क्या करना है? आपको सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही यूज करना है। एग्जाम्पल देख लेते क्या लिखा है आपका? मी इज रीडिंग अ बुक। ओके, तो यहाँ पे देखो जो आपका मी है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। ओके, इज रीडिंग आपका वर्ब हो गया, अब बुक क्या हो गया आपका? रीडिंग का ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट रीडिंग रिप्लाई मिला, बुक। बुक नाउन हो गया, ए आर्टिकल बुक नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए तो मी नहीं आएगा, क्या आएगा? आई आएगा, और आई के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? एम यूज करते हैं। सभी को ये बात अच्छे से बताओगे। ओके, आगे दूसरा रूल देख लेते हैं। ओके, दूसरा रूल क्या कहता है हमारा? दूसरा रूल कहता है कि यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही हम यूज करेंगे, जैसे मी, यू, हर, हिम, इट, अस, यू एंड देम। ओके, तो ये क्या हो गया? आपके ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस हो गए, तब यूज करेंगे जब हमें क्या चाहिए होगा? आपका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका क्या लिखा है आपका? द टीचर कॉल्ड आई। ओके, द टीचर आपका सब्जेक्ट, टीचर नाउन है, द आर्टिकल क्या कर रहा है? टीचर नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। कॉल्ड आपका मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म में पास्ट की हम बात करें। आई जो है वो आपका सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, जैसे मैंने बताया इसका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ का मी होता है, ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम मी यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? द टीचर कॉल्ड मी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे से हमने क्या सीखा? सब्जेक्ट की जरूरत तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जरूरत है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। रूल नंबर 54 क्या कहता है? डोंट यूज वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द केस इन अपोजिशन। ओके, तो अपोजिटिव केस ऑफ नाउन जहां पे भी यूज हो तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आता है। कैसे? देख लो, लिखा है आपका यू, कॉमा दिख रहा है आपको, आगे क्या लिखा हुआ आपका? माई बेस्ट फ्रेंड, फिर आपको कॉमा दिख रहा है। ओके, अगर माई बेस्ट फ्रेंड सब्जेक्ट हो तो उसके अकॉर्डिंग हैज आता है, लेकिन ये जो आपका कॉमा के अंदर आपका एनक्लोज्ड बंद आपकी ये जो फ्रेज है ना, ये आपकी क्या? आपकी अपोजिटिव फ्रेज है। ओके, ये आपका क्या? अपोजिशन है, मतलब अपोजिटिव केस ऑफ नाउन है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका यू को रेफरेंस देने के लिए हमने यूज करेगा। तुम कौन? मेरे अच्छे दोस्त। ओके, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। तो ये जो आपका माई बेस्ट फ्रेंड है ना, यू को रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट आपका यू है, और यू के अकॉर्डिंग आपको पता ही है आपका प्लूरल वर्ब यूज होती हैव आएगा। क्या आ जाएगा? यू माई बेस्ट फ्रेंड हैव ऑलवेज बीन लॉयल टू मी। सिंपल सी बात है। ओके, तो हमने क्या देखा है यहाँ से? हमने यही देखा कि कभी भी आपका पॉजिटिव केस ऑफ नाउन लिखा हो या फिर आपका अपोजिशन फ्रेज लिखा हो तो वहां पे क्या करना है? हमने उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगानी। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हो। क्या लिखा है आपका? आई द अकाउंट होल्डर, कॉमा, इज नॉट हैप्पी विद योर सर्विस। तो लोग क्या करते हैं? द अकाउंट होल्डर को सब्जेक्ट माना और इज इसके अकॉर्डिंग से हो गया, लेकिन नहीं है। द अकाउंट होल्डर जो है वो आपका कॉमा के अंदर बंद है, तो इसका मतलब ये क्या? आपका अपोजिशन है। ओके, अपोजिटिव फ्रेज है, और ये क्या कर रही है? आपकी आई को क्या कर रही है? रेफर कर रही है। आई, मैं, कौन? अकाउंट होल्डर। ओके, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग इज नहीं यूज होता भैया, इसके अकॉर्डिंग एम यूज होता है। तो क्या हो जाएगा? आई द अकाउंट होल्डर एम नॉट हैप्पी विद योर सर्विस। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी। आज बहुत सारे रूल में लेके आया आपके लिए, काफी दिन से सेशन हुआ नहीं तो इसलिए काफी हम क्या करेंगे आज डिस्कस कर लिए। रूल नंबर 55 क्या कहता है आपका? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया है ये। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या ये इंपॉर्टेंट रूल है? इसमें क्या लिखा है आपका? अगर मोर देन वन के बाद नाउन है तो वो आपका सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर है, मोर के बाद नाउन लिखा हुआ है तो वो आपका प्लूरल होगा, उसके बाद देन वन, और उसके बाद जो वर्ब होगा वो भी आपका प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देख लेते क्या लिखा आपका? मोर देन वन स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द टेस्ट। तो यहाँ पे देखो मोर देन वन है। अब बेसिकली फंडा ये है कि जो मोर देन वन होता है ना, ये डिटर्मिनर होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो नाउन होगा वो आपका सिंगुलर होगा। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो क्या होना चाहिए आपका? मोर देन वन स्टूडेंट हैव नहीं होगा भाई, यहाँ पे हैव गलती से हो गया, ये आपका हैज होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? मोर देन वन स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड द टेस्ट। क्लियर है? इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते थे, कैसे? मोर स्टूडेंट्स देन वन हैव क्वालिफाइड द टेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो इसका आंसर आपने कमेंट में करना। अगर इसको हम सेकंड फॉर्म की तरह लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ठीक है, फटाफट से क्या करो कमेंट करके बता दो मुझे, अगर हम इसको सेकंड फॉर्म की तरह लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल है, देखो क्या लिखा आपका, मोर ट्री देन वन हैज बीन कट। तो जैसे मैंने बताया था मोर के बाद अगर नाउन होगा तो आपका प्लूरल होगा, ट्रीज होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल होगी तो हैव होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, मोर ट्रीज देन वन हैव बीन कट। अच्छा इसको क्या करो, फर्स्ट वाले की तरह लिखो और कमेंट में आंसर करो। कैसे हम इसको फर्स्ट वाले की तरह लिखेंगे, मतलब कैसे हम लिखेंगे, मोर देन वन, नाउन समझ गए, ट्री या फिर ट्रीज में से कोई एक चूज कर लेना, प्लस वर्ब हैज या हैव में से कोई चूज कर लेना, ठीक है, कमेंट में कर लेना दोनों चीजों का आंसर। ओके, एक और रूल हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने काफी दिन से सेशन नहीं लिया तो इसलिए हम रूल डिस्कस करें। 56 क्या कहता है आपका, फ्रैक्शंस कैन टेक ईदर वी कैन से आपका सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन द नाउन दैट फॉलोज देम। तो इसका मतलब क्या है, जो फ्रैक्शंस होंगे, ओके, लाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, एक तिहाई, दो तिहाई, एक चौथाई, तो ये भाग होते हैं किसी चीज के, ओके। तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगा ना इनके अकॉर्डिंग, वो उनके बाद जो नाउन आ रहा होगा, यानी उनके वो किस चीज का पार्ट होंगे। फ्रैक्शन हमेशा किसी का पार्ट होता है, ओके। लाइक हम कहेंगे एक तिहाई किसका, दूध का, एक तिहाई बच्चों का, एक तिहाई पेन्स का, समझ रहे मेरी बात को। तो फ्रैक्शन हमेशा पार्ट होता है, तो जिसका भी ये पार्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि इसको हम सिंगुलर वर्ब यूज देना है या फिर आपका प्लूरल वर्ब देना है। एग्जांपल देख लो तो क्या लिखा है, 2/5 ऑफ द कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे जो कैटल नाउन है नहीं ऑलवेज प्लूरल होता है, तो ये जो 2/5 हिस्सा है ना वो आपका एक प्लूरल नाउन का है। प्लूरल काउंटेबल नाउन का 2/5 हिस्सा है तो यहाँ पे आएगा वर, क्लियर, वॉज नहीं आएगा, ओके। अगर ये आपका 2/5 किसी ऐसे नाउन का होता है जो आपका क्या अनकाउंटेबल है, लैंड होता है सपोज, क्या होता है आपका क्वेश्चन, 2/5 ऑफ द लैंड, तो लैंड तो आपका अनकाउंटेबल है तो वहां पे क्या होगा, वॉज सही होगा। समझ लो मेरी बात को, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस पे ही डिपेंड करेगा, पाथ वाला जो नाउन होगा इस पे ही डिपेंड करेगा। अच्छा एक एग्जाम्पल इसका सिंगुलर फॉर्म वाला ले लेते हैं, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो क्या लिखा हुआ आपका, 2/5 ऑफ द फर्नीचर। फर्नीचर आपको पता है नाउन है, आइडिया है, कंसेप्ट का नेम है, ओके। अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन का जाए 2 तिहाई है, 5 तिहाई है, कुछ भी है, ओके, 5 तिहाई होगा तो नहीं, ओके ओके। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब 3/5 है, ओके, 1/4 है, ओके, तो 1/4 है, 3/5 है, 2/5 है, ओके, या फिर आपका 1/3 है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का फ्रैक्शन होगा तो वो आपका क्या होगा, और सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा तो वॉज ही करेक्ट होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस में जरूर आप लोगों के लिए लेके आओ, इनका आंसर भी आपने क्या करना है, कमेंट में। जो मैंने मोर देन वाला बताया वो तो कमेंट में करना ही करना है, साथ में ये जो 5 क्वेश्चन है इनका आंसर भी आपने कमेंट में। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन जय हिंद।